कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाने के बाद इस सीट पर जिताऊ उम्मीदवार खोज रहे बीजेपी के रणनीतिकारों की तलाश शालू जिंदल पर आकर रुक गई है। जिंदल फैमिली की पुत्रवधू और कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल को बीजेपी इस सीट से टिकट देने को तैयार है। इंतजार सिर्फ शालू जिंदल की हां का है। कुरुक्षेत्र के जिंदल हाउस में साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि जिंदल फैमिली का कोई मेंबर यहां लंबे समय से नहीं रह रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब जरूरी छोटे मोटे काम करवाए जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल की कुरुक्षेत्र सीट से कांग्रेस की टिकट पक्की थी, लेकिन वो ऐन मौके पर पीछे हट गए। तब कांग्रेस ने आनन फानन में चौधरी निर्मल सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो हार गए। तभी से कुरुक्षेत्र और करनाल के जिंदल हाउस लगभग बंद पड़े हैं। जिंदल परिवार के किसी मेंबर ने पिछले 5 सालों से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं किया है। आपको बता दें कि बिजनेस टाइकून नवीन जिंदल के बीजेपी ज्वाइन करने और कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास काफी लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन तकनीकी पेच के चलते बीजेपी उन्हें मैदान में उतारने से कतरा रही है। दरअसल यूपीए 2 सरकार के दौरान हुए कोयला घोटाले में बीजेपी ने नवीन जिंदल को जमकर घेरा था। अब उन्हीं जिंदल को अपने टिकट पर चुनाव लड़वाना पार्टी को थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के रणनीतिकारों की नजर में नवीन जिंदल की जगह उनकी पत्नी शालू जिंदल पर दांव लगाना ज्यादा सही रहेगा। आपको बता दें कि शालू जिंदल का नाम 2 वजहों से आगे चल रहा है। पहली वजह जो सामने आ रही है उसमें बीजेपी की हरियाणा इकाई ने कुरुक्षेत्र सीट से नायब सिंह सैनी का नाम ही कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया था। स्टेट इकाई इसकी पूरी तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन दिल्ली हाईकमान ने अचानक मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम की कुर्सी सौंप दी। इसकी वजह से हरियाणा बीजेपी के सारे समीकरण बिगड़ गए। रही सही कसर विरोधियों ने पूरी कर दी। इनमें आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता को टिकट दे दिया। वहीं इनेलो से अभय चौटाला खुद कुरुक्षेत्र के रण में कूद गए। सुशील गुप्ता और अभय चौटाला के ताल ठोकने के बाद कुरुक्षेत्र सीट के कास्ट समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं कि बीजेपी को यहां से वैश्य बिरादरी का उम्मीदवार उतारना ही सबसे बेहतर लग रहा है। दरअसल जिंदल परिवार का कुरुक्षेत्र सीट से पुराना जुड़ाव है। नवीन जिंदल कांग्रेस टिकट पर यहां से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। उससे पहले उनके पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर यहां से 1996 में जीत हासिल की थी। तमाम गुणाभाग के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि शालू जिंदल यहां आसानी से जीत सकती है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट 3 जिलों में फैली हुई है, जिसमें यमुनानगर जिले की रादौर विधानसभा सीट, कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पेहुआ सीट और वहीं कैथल जिले की कलायत, कैथल और पुंडरी सीट शामिल है। वहीं यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ कुल वोटर 18 लाख हैं, जिसमें जाट मतदाता 14%, जट सिख 4%, सैनी 8%, ब्राह्मण 8%, पंजाबी 6%, अग्रवाल 5%, रोड बिरादरी के 3%, ओबीसी में सैनी 8%, सिख सैनी 2.3%, कंबोज 1.15%, कंबोज सिख 1.15% हैं। वहीं आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर ज्यादातर बाहरी उम्मीदवारों ने ही चुनाव जीता है। सिर्फ कैलाशो सैनी इनेलो टिकट पर 1998-99 में कुरुक्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद बनी थी। आपको बता दें कि कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र में ही प्रतापगढ़ की रहने वाली है। वो कांग्रेस और फिर बीजेपी में शामिल हो गई थी। साल 2004 और 2009 में नवीन जिंदल कांग्रेस के टिकट पर जीते, जो मूलतः हिसार के रहने वाले हैं। वहीं 2014 में बीजेपी के राजकुमार सैनी यहां से सांसद बने, जो अंबाला के छोटी रसूर गांव के निवासी थे। वहीं 2019 में बीजेपी के नायब सिंह सैनी जीते, जो अब सीएम हैं। वो मूलतः अंबाला जिले के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब सुशील गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है, जो मूलतः जींद के निवासी है। वहीं इनेलो ने भी अभय चौटाला को मैदान में उतारा है, जिनका सिरसा जिले में पैतृक गांव चौटाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी शालू जिंदल को टिकट देकर
कितनी बड़ी चाल चल सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर जिंदल परिवार से कोई भी आता है तो शायद बीजेपी यहां आराम से जीत सकती है। हालांकि नतीजा तो 4 जून को ही पता लगेगा कि कुरुक्षेत्र के वोटर किसे अपना सांसद चुनते हैं।